लेट्स माइक देश का मिजाज साउथ। लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें दक्षिण भारत से। मद्रास हाईकोर्ट ने इस साल 24 अगस्त से लागू की गई नई व्यापक मिनी बस योजना को वैध ठहराया है। इस योजना के तहत निजी मिनी बस ऑपरेटरों को परमिट देकर पूरे तमिलनाडु में करीब 24,000 किलोमीटर तक सेवा सुनिश्चित की जाएगी, ताकि दूर दराज के गांवों तक अंतिम छोर की कनेक्टिविटी पहुंचे, जहां आजादी के 78 साल बाद भी बस नहीं पहुंची है। जस्टिस एन माला ने योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ये योजना ग्रामीणों को नजदीकी शहर तक पहुंचाने और उनकी सुविधा के लिए है, जिसे न्यायिक समर्थन मिलना चाहिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ बेंगलुरु में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण की प्रगति की समीक्षा की। तकनीकी समस्याओं के कारण सर्वेक्षण की गति धीमी होने पर मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों और जिला पंचायत सीईओ को काम तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि शुरुआती तकनीकी खामियों को ठीक कर लिया गया है और अब अधिकारियों को रोजाना कम से कम 10% प्रगति हासिल कर लक्ष्य पूरा करना होगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विधानसभा में बताया कि एनडीए सरकार ने 15 महीने में 4,71,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है। मेगा डीएससी के तहत करीब 16,000 शिक्षकों, 9,000 से अधिक सरकारी पदों और 6,100 पुलिस विभाग में नियुक्तियां की गईं। निजी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, आईटी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे उद्योगों में करीब 3,49,000 नौकरियां सृजित हुईं। नायडू ने कहा कि अब नौकरी डेटा एक समर्पित पोर्टल पर उपलब्ध होगा। सरकार ने करीब 6.25 लाख करोड़ रुपए की 125 परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो 6,29,000 नौकरियां पैदा करेंगी। साथ ही भोगापुरम हवाई अड्डा अगले साल अगस्त तक शुरू हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में डॉक्टर एनटीआर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मौजूदा सत्र के लिए एमबीबीएस दाखिले की संशोधित अधिसूचना जारी की है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने ओंगोल के सरकारी मेडिकल कॉलेज में 30 अतिरिक्त सीटों के साथ कुल 150 सीटें और नांदयाल के संतीराम मेडिकल कॉलेज में 150 से 200 सीटों की मंजूरी दी है। तिरुपति के पुट्टूर में नया अन्ना गौरी मेडिकल कॉलेज 100 सीटों के साथ शुरू होगा, जिनमें 50 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोटा के तहत होंगी। विशाखापत्तनम के गायत्री विद्या परिषद इंस्टीट्यूट को 200 सीटों की सशर्त मंजूरी मिली है, जिनमें 100 कोटा के तहत हैं। उम्मीदवार 28 सितंबर रात 8 बजे तक NTRUHS पोर्टल पर वेब ऑप्शंस चुन सकते हैं। तेलंगाना सरकार ने स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग के लिए 42% आरक्षण का सरकारी आदेश जारी कर दिया, जिससे कुल आरक्षण 67% हो गया है। सामाजिक आर्थिक सर्वे के आधार पर अनुसूचित जाति के 17% को जोड़कर ये 69% तक पहुंचता है। मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की अगुवाई में यह कदम कांग्रेस के चुनावी वादे को पूरा करता है। सर्वेक्षण और विधायी सहमति के बाद बुसानी वेंकटेश्वर राव की एकल कमेटी की सिफारिशों पर यह निर्णय किया गया, जिसमें 12,760 ग्राम पंचायतों में से 5,359 सरपंच पद बीसी के लिए आरक्षित होंगे। केंद्र सरकार की 7 सदस्यों की विशेषज्ञ टीम ने केरल में मुरियद क्षेत्र के कोंथीपुलम कोल माइंस इलाके के खेतों का दौरा कर किसानों की समस्याओं पर चर्चा की। किसानों ने केंद्रीय कृषि संयुक्त सचिव एस रुक्मिणी को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिसमें चिम्मिनी डैम से गर्मियों में पानी उपयोग के लिए मैकेनाइज्ड व्यवस्था, परायमथोडु में 50 HP मोटर और इलिक्कल और कोट्टमकोडु में मैकेनाइज्ड शटर लगाने की मांग शामिल थी। रुक्मिणी ने कहा कि केंद्र सरकार अपने स्तर पर समाधान करेगी और बाकी मुद्दों के लिए राज्य सरकार को शामिल किया जाएगा। इस बैठक में केरल संयुक्त कृषक वेदी के अध्यक्ष कुंभनम राज शेखरन समेत कई किसान नेता मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंच संगठन अलायंस फ्रांसिस पुडुचेरी में अक्टूबर में मंथ ऑफ रीयूनियन आइलैंड उत्सव मनाएगा। महीने भर चलने वाला ये उत्सव 1 अक्टूबर से शुरू होगा, जिसमें संगीत समारोह, फिल्म प्रदर्शन, व्याख्यान, सम्मेलन, किताब चर्चा, कार्यशालाएं और प्रदर्शनियां होंगी। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।